दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन चलती है उनकी डोज़ के बारे में। यानी जो हम रोज़ाना चलने वाली मेडिसिन को यूज़ करते हैं उनकी डोज़ के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि गाइस सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो डोज़ के ऊपर ही करता है। अगर हम पेशेंट को सही मात्रा में सही डोज देते हैं तो ही हमें इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर हमें डोज ही नहीं पता है तो फिर हम अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए डोज। डोज का हमें पूरे अच्छे से पता होना चाहिए। और इस वीडियो में आज मैं आपको पॉपुलर मेडिसिन की डोज के बारे में बताने वाला हूँ, जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है क्लिनिक में, मेडिकल स्टोर पर, हॉस्पिटल में। जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है उन मेडिसिन की डोज़ के बारे में आज मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। अगर आप कहीं पर प्रैक्टिस करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सिफिक्सिम साल्ट के बारे में। गाइस यहाँ पे हमने लिखा है ब्रांड नेम और यहाँ पे लिखा है हमने उसके आगे जैसे जिफी टैबलेट, टैक्सिम और टैबलेट। ब्रांड नेम का मतलब होता है कोई भी कंपनी अपना ब्रांड नेम रख देती है, लेकिन साल्ट जो है वो सभी का सेम रहता है। आप सबसे ऊपर देखिए सिफिक्सिम और यहाँ पे लिखा है मेडिसिन के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा है सिफिक्सिम। यानी जो साल्ट होता है वो सब मेडिसिन का सेम होता है, लेकिन ब्रांड कुछ भी हो सकता है। जैसे ब्रांड नेम जिफी टैबलेट या फिर टैक्सिम ओ टैबलेट, ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके जो अंदर होता है सिफिक्सिम, ये सभी का सेम होता है। और इसी से हमें पता लगता है कि ये मेडिसिन कहाँ काम आती है। नेम कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ जो यहाँ पे सिफिक्सिम जो साल्ट है यहाँ पे हमें ध्यान देना है। इससे हमें पता लगता है कि ये मेडिसिन कहाँ पे यूज़ हो रही है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ब्रांड नेम से कुछ नहीं होता है, इसके जो अंदर साल्ट होता है या फिर कंपोजिशन कह सकते हैं, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है इसी से सब कुछ होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे लिखा है सिफिक्सिम में आपको पॉपुलर ब्रांड की बात की जाए तो जिफी टैबलेट या फिर टैक्सिम ओ टैबलेट, ये आपको सिफिक्सिम में अच्छा ब्रांड देखने को मिल जाएगा। और सिफिक्सिम टैबलेट आपको 50 mg, 100 mg और 200 mg में देखने को मिल जाएगी। और सिफिक्सिम की जो डोज होती है वो 10 mg पर kg पर डे बीडी के रूप में होती है। यानी अगर कोई 10 किलो का बच्चा है तो उसे 100 mg यानी 10 × 10, क्योंकि 10 mg पर kg पर डे इसकी डोज है। यानी 1 किलो के बच्चे को 10 mg दवाई दे सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर 10 किलो का बच्चा है तो 10 × 10 बराबर 100 mg बच्चे को दवाई दिन में 2 बार देनी है, क्योंकि बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार, यानी 100 mg बच्चों को दवाई देनी है। तो आप 50 mg सुबह और 50 mg शाम इस तरीके से दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं सिपोडोक्सिम साल्ट के बारे में। इसके पॉपुलर ब्रांड की बात की जाए तो इसमें आपको गुडसेफ टैबलेट या फिर जीपोट टैबलेट देखने को मिल जाएगी। और ये आपको 50 mg, 100 mg और 200 mg में देखने को मिल जाएगी। सिपोडोक्सिम की जो डोज होती है वो 8 mg पर kg पर डे बीडी के रूप में होती है। यानी इसे भी आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। कितना? 8 mg पर kg पर डे। यानी अगर 10 किलो का बच्चा है तो 10 × 8 80 mg बच्चों को दवाई दे सकते हैं, 40 सुबह और 40 शाम, इस तरीके से दे सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया सिफिक्सिम, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है और सिफोडोक्सिम टैबलेट भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। बस थोड़ा फ़र्क यहाँ पे हो जाता है, जो सिफिक्सिम टैबलेट है ये पेट के इन्फेक्शन में ज़्यादा अच्छा काम करती है और जो सिफोडोक्सिम टैबलेट है ये खांसी में ज़्यादा अच्छा काम करती है। बाकी नोज़ का इन्फेक्शन या लंग्स का इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, निमोनिया, इस तरह के इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट को या इन दोनों टैबलेट को आराम से यूज़ कर लेते हैं। अब हम जानेंगे सबसे फेमस पैरासीटामोल के बारे में। गाइस पैरासीटामोल को आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे और पैरासीटामोल में जो सबसे अच्छा ब्रांड होता है वो होता है डोलो टैबलेट या फिर कालपोल टैबलेट। और ये आपको 250 mg और 500 mg में देखने को मिल जाएगी। पैरासीटामोल की जो डोज होती है वो 15 mg पर kg पर डोज का मतलब होता है यानी उसी टाइम इतनी डोज देना होता है। अभी हमने सिर्फ जाना पर डे का मतलब होता है पूरे दिन में इतनी डोज देनी होती है, और पर डोज का मतलब होता है उसी टाइम बंदे को उतनी डोज देनी होती है।
मान लीजिए कोई 10 किलो का बच्चा है और 15 mg पर केजी बच्चे की डोज है, यानी 1 किलो के बच्चे को 15 mg दे सकते हैं। तो 15 × 10 बराबर 150 mg बच्चे को उसी टाइम देनी है। और कितनी बार दे सकते हैं? TDS दिन में 3 बार और 4 बार भी दे सकते हैं, यानी SOS ज़रूरत पड़ने पर 4 बार भी दे सकते हैं। 6 घंटे बाद या 4 घंटे बाद दोबारा से डोज दे सकते हैं। और पैरासीटामोल का सभी को पता है, फीवर को कम करने के लिए इस टैबलेट को या सिरप को दिया जाता है। चलो अब हम आगे जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन के जो पॉपुलर ब्रांड होते हैं उसमें आपको AG टैबलेट या ZD टैबलेट मिल जाएगी। इसके अलावा आपको एजिथ्राल टैबलेट या एजिमैक्स टैबलेट इस तरह से भी मिल जाएगी। और एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आपको 100 mg या 200 mg, 250 mg और 500 mg में मिल जाएगी। इसके अलावा इनके सिरप भी आते हैं, जैसे मैंने सिफिक्सिम बताया या सिपोडोक्सिम बताया, इनके सिरप भी आते हैं 25। एजिथ्रोमाइसिन की जो डोज होती है वो 10 mg पर kg पर डे OD, यानी 1 किलो के बच्चों को 10 mg दे सकते हैं, और OD यानी दिन में सिर्फ एक बार। इसी तरह अगर कोई 10 किलो का बच्चा है तो उसे 100 mg दिन में सिर्फ एक बार दे सकते हैं। किसी भी टाइम पूरे दिन में सिर्फ एक बार देनी होती है। और इस टैबलेट को भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, खास करके थ्रोट इन्फेक्शन में एजिथ्रोमाइसिन को यूज़ किया जाता है। अब हम जान लेते हैं एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में। गाइस, आपने मिकासिन के नाम से ये इंजेक्शन सुना होगा। मिकासिन नाम से आपको सभी जगह इजीली मिल जाएगा। अब हम जानेंगे एमिकासिन के बारे में। एमिकासिन को आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। मिकासिन के नाम से ये इंजेक्शन सभी जगह इजीली मिल जाता है। इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं वो मिकासिन इंजेक्शन और मिका स्टार के नाम से मिल जाता है। सबसे ज़्यादा जो इसका पॉपुलर ब्रांड होता है वो मिकासिन ही होता है। मिकासिन के नाम से ये आपको सभी जगह इजीली मिल जाएगा। और ये इंजेक्शन 100 mg, 250 mg और 500 mg में मिल जाएगा। इसकी डोज की बात की जाए तो एमिकासिन इंजेक्शन की जो डोज होती है वो 15 से 20 mg पर kg पर डे दिन में 2 बार, यानी BD के रूप में होती है। यानी अगर कोई 10 किलो का बच्चा है तो उसे 20 धाम 200 या फिर 15 धाम 150, 150 mg या फिर 200 mg पूरे दिन में एक बार दे सकते हैं। और मिकासिन इंजेक्शन को भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं ओफ्लोक्सासिन के बारे में। ओफ्लोक्सासिन का जो ब्रांड नेम होता है, सबसे फेमस जेनफ्लोक्स टैबलेट या ओफ्लोमैक टैबलेट के नाम से ये आपको मिल जाएगा। ओफ्लोमैक की जो mg होती है वो 100 mg और 200 mg होती है, इसमें ये आपको मिल जाएगा। इसकी डोज की बात की जाए तो ओफ्लोक्सासिन की जो डोज होती है वो 15 mg पर kg पर डे, यानी आप इसे दिन में 2 बार 15 mg के हिसाब से दे सकते हैं। और ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल में आपको ब्रांड नेम पॉपुलर अगर मैं आपको बताऊँ तो मेट्रोजिल टैबलेट या फिर फ्लैजिल टैबलेट के नाम से मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा इसमें आपको मेट्रोजिल ही टैबलेट मिलेगी, यही टैबलेट सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। और मेट्रोनिडाजोल आपको 200 mg या 400 mg में मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात की जाए तो इसकी भी डोज 15 से 20 mg पर kg पर डे TDS, यानी इसे आप दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। कितना? 15 से 20 mg, यानी अगर कोई 10 किलो का बच्चा है तो 15 धाम 150 या फिर 20 धाम 200, या तो 150 mg या फिर 200 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं। और मेट्रोनिडाजोल को भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल का जो ब्रांड नेम होता है वो सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे ज़्यादा मशहूर न्यूफोस टैबलेट या फिर जोकोन टैबलेट के नाम से आपको मिल जाएगा। फ्लूकोनाजोल आपको 50 mg, 150 mg, 200 mg और 400 mg में मिल जाएगा। इसकी डोज की बात की जाए तो फ्लूकोनाजोल की जो डोज होती है वो 3 से 6 mg पर kg पर डे वंस ए वीक, यानी एक हफ्ते में सिर्फ एक बार। 3 से 6 mg आप इसे एक हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। अगर 10 किलो का बच्चा है तो 3 धाम 30 mg या फिर 6 के हिसाब से 60 mg पूरे एक हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। और फ्लूकोनाजोल को फंगल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन मीन ईचिंग हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, खाज खुजली आ जाती है, स्किन पर रैशेस हो जाते हैं या फिर एक्जिमा इन्फेक्शन हो जाता है। इस तरह की कंडीशन में फ्लूकोनाजोल को यूज़ किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की मेडिकल फील्ड से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।